क्या क्या पैटर्न आता है या क्या क्या नहीं आता है। फर्स्ट पेपर में इसके क्या क्या है एनटीपीसी के। हाँ मतलब कितने कितने मार्क्स के ऐसा। कितने की। 40 के जी के है। और अच्छा सीबीटी 1 में मैथ्स कितने की है। हाँ आप चेक कर रहे हो। मुझे लगा चेक कर रहे हो। अच्छा डिस्ट्रैक्ट। फर्स्ट की बोलना एक बार कितने कितने हैं। एक मिनट रुको। मैथ्स कितने की है। और सीबीटी 2 में कितने की है। और ये 5 5 बढ़ जाएंगे हाँ। 35 की ये और 120 क्वेश्चन। लेकिन टाइमिंग दोनों में उतना ही है ना। टाइमिंग इसमें भी 1 घंटा 30 मिनट और इसमें भी 1 घंटा। तो जाहिर सी बात है सीबीटी 2 में थोड़ा सा टफ कंपटीशन है ना। सीबीटी 1 में थोड़ा कम है, उल्टा होना चाहिए था इसको। बाकी कोई नहीं, जैसा भी वो रखें ठीक है। इंग्लिश हमें पढ़नी नहीं है, मैथ से हमें शुरुआत करनी है। जैसा क्लास में कराऊंगा ना वैसे आप लोग फॉलो करना। किसी एक बुक को फॉलो करना, कोई भी बुक कर सकते हो। वैसे रेलवे की तैयारी अगर कर रहे हो तो रेलवे को बुक को फॉलो करना ज्यादा बेटर है, ठीक है। केवल रेलवे के जिसमें सवाल हो। ये बात सही है कि हम लोग तैयारी में जो पढ़ाता है उसमें ज्यादातर चीजें कॉमन होती है, लेकिन आपको किताब वही फॉलो करनी चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर एग्जाम से कनेक्टेड हो, ठीक है। तभी ज्यादा सही रहता है। और आप जिस एग्जाम में बैठते हो उसका आपको एग्जाम का पैटर्न बहुत अच्छे से, सिलेबस बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्या पेन भी गिर गया। पेन तो दे दूंगा, कोई बात नहीं, पेन है मेरे पास। मैथ्स में देखो रेलवे में ना अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही आते हैं इसमें तो खैर। हालांकि लेवल थोड़ा सा डाउन होता है कंपैरिजन टू एसएससी सीजीएल वगैरह, ठीक है। अर्थमेटिक की वेटेज ज्यादा होती है उसमें, है ना। एडवांस आपको दिख जाएगा, मेंसुरेशन वगैरह, ठीक है। आप लोग चैप्टर लिखो पहला, परसेंटेज का चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। देखिए परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज को हम लोग कहते हैं प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत का सिंबल होता है जिसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। और इसका मतलब होता है 1/100 होता है, ठीक है। लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे कि मान के चलो अगर कहीं पे 1% लिखा होता है गाइस तो इसका मतलब अपने आप में ही 100 होता है, ठीक है ना। अगर कहीं पे 2 लिखा है तो इसका मतलब 200 होता है ना। या आप यूं कह लो 1/2 अगर हो गया हमारा तो 1/2 का मतलब होता है 50%। लेकिन ये कन्वर्ट कैसे किया मैंने इसको, तो ध्यान रखना 1/2 जो है ना हमारे, उसको परसेंटेज मत रखो, इसको रखो परसेंटेज।
अब कोई आपसे पूछे कि भाई 1/2 का आपने 50 क्यों रखा है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जैसे 1/2 हमारा लिखा हुआ है तो 1/2 को 1/2 ही रहना दो, ठीक है। और परसेंटेज का आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे 100 लगा दो और ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50%। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि 50% को अगर मुझे बट्टे में बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 कराना होता है, लेकिन अगर प्रतिशत को अगर बट्टे में बदलना है तो हम इसको 100 से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। ये जो परसेंटेज का सिंबल है ये नीचे आ जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। तो आप इसको इससे और वापस इसको इससे कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आगे देखेंगे क्योंकि ये कन्वर्जन आगे काम आएंगे, ठीक है। एक दो बातें और ध्यान लो आप लोग। 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 33 1/3%। 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 25%। 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 20%। 1/6 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 50/3, 16 से 2/3 है ना। 1/7 को आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, 14 7 98 और 2/7%। 1/8 को आप लिख सकते हो कितना 12.5%। 1/9 को आप लिख सकते हो 11 1/9%। 1/10 को आप लिख सकते हो 10%। 1/11 को आप लिख सकते हो 11 9 1/11%। 1/12 को आप लिख सकते हो कितना 8 से 1/3%, ठीक है। और इसी प्रकार से उतनी आवश्यकता एसएससी के कंपैरिजन में थोड़ी कम आवश्यकता पड़ती है इनकी, ठीक है। क्वेश्चन करें इसके। इसमें देखो इस चैप्टर में ना टोटल 7-8 टाइप हैं, ठीक है। टोटल टाइप कितने हैं, 7-8 के आसपास है जो हमें करने हैं, ठीक है। अब टाइप 1 लिख लो आप लोग और इसको शुरू करते हैं। ये जो पीछे लिखवाया है ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, मैंने सारा का सारा नहीं लिखवाया है। पहला लिख लो आप लोग जनसंख्या पे आधारित वन, टाइप 1 लिख लो आप लोग, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। नहीं कल तो मैथ्स नहीं होगी, जीएस वगैरह होगी, बाकी टाइम टेबल आज या कल मैं ग्रुप बना के मैं भेज दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या कह रहे हैं। जब मैं इसका क्वेश्चन सेट कर रहा था कल तो मैंने ये देखा कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन खूब पूछे हुए हैं, ठीक है। जिनको आता है ट्राई करो, जिनको नहीं आता मैं बता रहा हूं बस। एग्जाम में सवाल कटेंगे नहीं। देखो सुनो, जनसंख्या बढ़ रही है 4% के हिसाब से। अब 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं चाहे तो, है ना। 4% देखो परसेंटेज का मतलब 100 होता है तो 4/100 हो गया, 100 काटोगे तो 1/25 आएगा। और बढ़ने का मतलब होता है प्लस कर दो आप इसमें, यानी 26 बटे में, चूंकि ये 2 साल का इसलिए हम लोग उसको 2 बार गुणा कराएंगे, ठीक है। आपको पता है कोई संख्या 25 से कट जाती है अगर उसके लास्ट के 2 अंक 25 से कट रहे हो तो, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200, 25 निम्न 225 और 225 हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा कितना 8 1 और 7 175 12 25 पंजे 125 इतना आ जाएगा हमारा। फिर से काट लेते हैं, फिर से कट जाएगा। 25 दिए 75 हो गया, 75 14 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया 147 125 तो अब 25 निम्न 225 हो गया।
तो हमारा क्या 359 और 26 इंटू में 26। ठीक है, आप चाहो तो यूनिट प्लेस से निकाल सकते हो, अदरवाइज आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो। ध्यान से सुनना आप लोग, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। देखो ये हो गया हमारा 8, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 8 आ गया, इन दोनों को भी जोड़ दिया, 8 आ गया, और इसको जोड़ दो, 9 5 14, 14 3 17, 17 को फिर से जोड़ूंगा तो क्या आएगा हमारा 8, 8 को गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा 500, और 512 को फिर से जोड़ दूंगा तो 5 2 7 1 8, तो जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए। अब देखो ध्यान से सुनना एक चीज और, जब आप इसको जोड़ोगे ना तो किसी को जोड़ने पे अगर 9 बन रहा है तो उसको काट दो, उसको मत जोड़ो, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 8 2 10, 10 से 14, 14 2 16, और 16 को फिर से जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग 6 4 10, 10 और 18, 18 का 9 हो गया, ये काट दो, 4 2 6 बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 6 3 9 हो गया, 8 6 4 10, 10 8 18, ये भी कट गया, यहाँ पे 2 बन रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया। ठीक है, बाकी हम इसको भी जोड़ सकते हैं, जोड़ के देख लो चाहे तो। देखो 6 4 10, 10 8 18, 4 2 6 2 8, तो जहां पे डिजिटल सम हमारा 8 बन जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनको पता है वो लगा लेना डिजिटल सम। डिजिटल सम लगा लो या यूनिट प्लेस लगा लो। देखो अगर मैं यूनिट प्लेस लगाता ना, 6 6 36 का 6 आता, ठीक है ना, और 6 को 9 से गुना करता तो लास्ट में क्या आता 4, लेकिन 4 के 2 ऑप्शन थे मेरे पास। ठीक है, मैंने कहा ना पहला ही सवाल कैलकुलेटिव है, आगे और कैलकुलेटिव सवाल मैंने देखे हैं, कहाँ तक आप यूज करोगे। और मैंने इग्नोर नहीं किया सवालों को, मैंने सबको ले लिया है। पहले 2 साल तो बढ़ रही है, लेकिन तीसरे वर्ष में क्या हो रही है, घट रही है। आओ देखो सुनो, ध्यान से देखना आप लोग, पहले साल बढ़ रही है 8%, गाइस 8% यानी 100 का कितना हो जाएगा 100। ये दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपको, दूसरा है 12% तो कितना हो जाएगा 100, और तीसरा घट रहा तो आप घटा दो, 22 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 78। अगर कुछ कटने लाएगा तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी गुना करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट गुना कराओगे तो शायद लेंदी पड़ेगा ये। चलो इसको छोटा करा लेते हैं, 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हमारा, ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 56, और ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 39, ये 25 और ये 28 हो जाएगा, और ये 25 और ये 27 हो जाएगा। इन तीनों को गुणा करा लेते हैं तो किससे काट दूं, नहीं इनका देखो सुनो, इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना भाई, 25 इंटू 25 इंटू में 50, ये हमारा 25 इंटू में 25 इंटू में 600, सॉरी 25 इंटू में 25 इंटू 50, ये हमारा
स्टार्टिंग का है और इसको गुणा करा के क्या आएगा हमारा 27 गुना में 28 गुना में, ये हमारा नया वाला 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो है। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 15,625। तो ये इसका कितना गुना वो हम देखेंगे, तो नीचे हम गुणा करा देंगे 25 गुना में 25 गुना में 50। ठीक है, आप चाहो तो इसको 125 की टेबल से भी काट सकते हो या 25 की टेबल से भी काट सकते हो। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, ये 625 होता ना तो एक पे चला गया और ये चला गया 25 पे। ठीक है ना, डायरेक्ट ही काट दिया। तो ये हो गया 1/2। तो 1/2 का तो आधा होता है ना, तो इसका आधा कर देंगे हम लोग, यानी 27 गुना में 28 गुना में 30 का आधा कर 39 का सॉरी आधा कर देंगे हम ना, है ना। तो ये 14 हो जाएगा। अब इसको गुना कराएंगे तो देखो 7 चौक 28, 28 इंटू में 9 72 का 2 आएगा। या तो एक काम कर लो आप लोग, क्या लगा लो फिर से यहाँ पे डिस्टेंस लगा लो अगर बनता है तो बात। देखो ये हमारा 9 हो गया और आपको पता है 9 को किसी से भी गुना कराए डिस्टेंस क्या आता है 9 ही आता है। तो ये तो 9 बन गया, यहाँ पे क्या बन रहा है 9 बन रहा है, यहाँ भी 9 बन रहा है, नहीं यहाँ नहीं बन रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वाले में लग रहा होगा 3 3 6 2 8 1 9, लेकिन हमारा यूनिट प्लेस आप चेक करो, यूनिट प्लेस वो कैसा आ रहा है 7 चौक 28, 28 को 9 से गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा ना। तो यूनिट प्लेस और डिस्टेंस हम दोनों लगा दिए। ठीक है, अगला करें क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप लोग नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। एक गांव की जनसंख्या 10% दर से बढ़ रही है 2 वर्ष पहले। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखो सुनो, अगर देखो सुनो 2 वर्ष पहले कितनी थी जनसंख्या और 10% बढ़ रही है ना ये, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा हमारा 121 और 2 जीरो यानी 12,100। ध्यान रखना इस चीज का आप लोग, वर्तमान जनसंख्या को हमेशा बराबर में यहां पर रखा जाता है, ये इक्वल में इस तरफ रख लो आप तो चाहे तो यहाँ पे। तो ये जो सॉल्व करके आया ये क्या है आपका वर्तमान। कभी भी याद रखना अगर आपको वर्तमान का दे करके पहले का पूछे तो वर्तमान वाली वैल्यू को बराबर में रखेंगे हम लोग, क्योंकि लोग कोई भी वैल्यू उठा के इसको यहीं पे रख देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण जो है वो मृत हो गई। शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी के कारण मारे गए। ठीक है, तो वर्तमान में जनसंख्या अगर ये है तो युद्ध से पूर्व, अब देखो पूर्व का पहले का पूछा हुआ हमसे है ना, वर्तमान का हमें दिया हुआ है। तो देखो पहले हमें नहीं पता कितना था और 20% मारे गए तो बच्चे कितने भाई, और 5% मारे गए तो बच्चे कितने 90, और बराबर में कितना हो गया 15,000
200 जो सॉल्व होगा वो होगा 20 होगा 80, 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है। 19 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 20 हो गया। ये कट जाएगा हमारा कितने पे, 8 पे चला जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा कितने पे, 200 पे, तो 10 तो चला जाए तो कितना हो जाएगा ये, यानी पहले जनसंख्या थी कितनी, 20,000, और इन दो इंसिडेंट के बाद ये जनसंख्या घट के कितनी हो गई थी, 15,200। ये वही वाला केस है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको वर्तमान का दे दे तो बराबर में रखना है, ठीक है। अगर आपको वर्तमान का पूछे तो फिर आपको जो दी हुई वैल्यू उसको यहाँ पे रखना है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा भी लगता है कभी कभी नए वाले स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक शहर की जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में क्या हो गया, कमी हो गई। और देखो ये जो हमें डाटा दे रखा है ये किसका दे रखा है, ये सब होने के बाद का, यानी कि लास्ट में दे रखा है, तो लास्ट में रखेंगे इसको हम लोग, है ना। 473220। और देखो पहले की जनसंख्या जो भी थी उसमें हो गया पहले 10% की क्या वृद्धि, और फिर 10% की हो गई कमी, ठीक है। फिर उसके बाद जो काटना होगा वो काटेंगे और सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। दो जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 से आई होप सो कट रहा होगा, 4 3 7 2 9 9 कट रहा है, ठीक है। 11 चौक 44, 3 11 3 33, 0 11 2 22 हो गया। फिर 9 से कट रहा है ये, 9 चौक 36, 7 963, 7 9 72, ठीक है। तो कितना हो गया 478, और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 478, अच्छा ठीक। तो ये गांव की वर्तमान जनसंख्या है, जो भी है कस्बा वगैरह उसकी वर्तमान जनसंख्या है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग।
16 पॉइंट। देखो आप लोगों ने इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो चाहो तो। बाकी देखो पहले बढ़ रही है 10 मिनट में कितना 6%, यानी 100 का 106 हो गया। चाहो तो ऐसा कर सकते हो आप लोग। और फिर दूसरे में 10 मिनट 10% कम हो रही है, अच्छा बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, ओके। तो 100 का 106 हो गया। तो ये हाँ 10% बढ़ रहा है, सॉरी। तो 11 से 66 का 6, 11 कम 11, ठीक है। तो कितना बढ़ गया ये हमारा 1660, कितने पे 10,000 पे, ठीक है। इनटू में 100% के लिए करेंगे हम लोग, तो 16.6% आ जाएगा। बाकी आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप लोग, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, प्लस एक्स वाई अपॉन में 100 वाला। एक्स का मान 1 हो जाएगा, एक्स हमारा 6 और दूसरा हो जाएगा हमारा 10। तो 6 जमा में 10 प्लस में 6 गुना 10 बटे में 100, इससे भी आंसर आ जाएगा 16.6। दोनों का अगर, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है घटती नहीं है, जो जनरली इसमें कभी कभी माइनस भी आता है, वो एक अलग केस होता है, वो डिस्काउंट के केस में लगाते हैं हम लोग माइनस यहाँ पे। 20 मिनट का हिसाब ही है ये, ठीक है ना, क्योंकि पहला 10 मिनट ये और दूसरा 10 मिनट। अगर मान लो ये 40 मिनट का हिसाब पूछता तो मैं 4 बार लिख रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट ये है, कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, लेकिन कैसे। देखिए सही बात है। देखो सुनो, वो तो होती है, वो तो आपको दिख रही है। अगर मान लो 64 रखता तो 8 रखते या 4 रखते, फिर क्यों भी रखना होता है, ऐसा कुछ है। ध्यान से सुनना आप लोग, एक ना फॉर्मूला होता है, सीआई में हम लोग पढ़ते हैं, उस हिसाब से भी कर सकते हो आप लोग इसको। मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ। देखो सुनो, जनसंख्या हमारी थी 1000, है ना, और हो गई कितनी वो 1331, ठीक है। और रेट हमें दे रखा है कितना, 10%, ये से कट गया तो हो गया 11/10 की पावर। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1331 बटे में 1000। अब इसको भी इसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है एक्चुअली। तो 11/10 की पावर क्यूब हो जाएगा ये, और 11/10 की पावर टी हो जाएगा, है ना। तो ये सेम ही पावर है, तो बेस कट जाएगा और टी का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। हमेशा कन्वर्ट इसके बेस के आधार पर किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है आप। वैसे ये बात सही है कि अगर ये सवाल आया तो आपने डायरेक्ट अगर ऐसे किया तो हो जाएगा, लेकिन जब ये सवाल सीआई में आएगा तो वहां पे दिक्कत करेगा। ऑप्शन से उठा के देख लो जिसका क्यूब बन रहा हो, क्योंकि ये क्यूब होता है 10 का, ठीक है ना। तो वो 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। 10 का 11 हो जाएगा। 3 साल में बन रहा है ये पूरा पूरा वही रेशो। अच्छा ये 10% बन भी रही है, ऐसा करने के बाद ये परसेंटेज भी चेक कर लेंगे हम लोग, है ना। तो 1/10 गुना में 100 अगर इतना बन रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, नहीं ऑप्शन नहीं।
करें इसको? ये थोड़ा सा अलग है ना। अब आगे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आएंगे। देखो सुनो, पहले जनसंख्या, देखो पुरुष थे महिलाएं थी वो तो छोड़ दो आप लोग, या चलो ऐसा कर लेते हैं, एक बात बताओ, 4,000 में से 10% पुरुष थे तो कितना पुरुष हो जाएंगे? अगर आप 10% निकालोगे किसी भी संख्या का, मान लो 4,000 दिया है, अगर मुझे इसका 10% निकालना है, देखो टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी, 4,000 है, और इसका 10% क्या है, पुरुष है, जो कि कितना आएगा पता है आपको? कभी भी ध्यान रखना, किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना तो एक जीरो छुपा लेना होता, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400। और अगर इसमें से अगर आप 20%, अच्छा एक सेकेंड, पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई है, पुरुष नहीं है 10%, पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई है और महिलाओं में 20% की वृद्धि हुई है, और ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई है, 4,000 का कितना हो गया? तो अगर 4,000 का 4500 हो गया, जरा यहां पे ध्यान से देखना आप लोग, तो टोटल वृद्धि कितनी की हो गई है, कितने रुपए, कितने कितने पे, 4,000 पे, और इनटू में परसेंटेज के लिए, तो अगर मैं ओवरऑल चेक करूं ना तो ये 50/4 आएगा, जो कि 25/2 यानी 12.5 होता है। यानी टोटल वृद्धि कितने परसेंट की हुई है? अब देखो, पुरुषों में अगर मैं बात करूं तो पुरुषों में वृद्धि 10 है, महिलाओं में अगर वृद्धि की बात करें तो महिलाओं में वृद्धि कितनी है, लेकिन ओवरऑल वृद्धि कितनी हमारे पे, 12.5%। तो ध्यान रखना है आपको कि इसको इसमें से घटा के इधर लिखना है, जो कि आएगा 2.5, और इसको इसमें से घटा के लिखना है, जो कि आएगा कितना, 7.5। और आपको पता है ये कट रहा है इससे, 25 से 75, तो क्या रेशियो आ गया हमारा, 3 रेशियो, जो दोनों को जोड़ के कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। लेकिन हमें टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है, 4,000, जो कि मेरी वैल्यू का कितना गुना है, क्योंकि देखो मैंने 4,000 को किससे डिवाइड करके चेक निकाला है, ये 4 से, है ना। तो इसको 1,000 से गुना करा दूंगा तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 3,000, और इसमें से इसको घटा लो तो फीमेल आ जाएगी, नहीं तो इसको भी 1,000 से क्या करा लो आप, गुणा करा लो, यानी महिलाओं की जनसंख्या 1,000। तो हमसे पूछा गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। ये वृद्धि दे रखा है, मुझे लगा पहले अलग अलग दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देख लो अच्छे से आप लोग, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस कुछ कुछ ऐसे ही होंगे, महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग पूछा जाएगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग,
देखो सुनो, मैंने हर टाइप के जनसंख्या क्वेश्चन उठाए हैं। आओ देखो, चलो मैं बताता हूँ। देखो सुनो, हमें ना तो वर्तमान की दे रखी है ना 3 साल बाद की। तो मान लेते हैं वर्तमान की x मान लेते हैं, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, देखो पहले हो रहा है 10% की वृद्धि, बोले तो 110 बटे में, और फिर 20% की, और फिर तीसरे वर्ष में 25% की कमी। ऐसा करने के बाद अब हमारी फ्यूचर वाली जनसंख्या आएगी ना, ठीक है। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 25 75, 25 चौक 100 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब ऊपर तो कुछ रहा नहीं हमारे पास, क्या रह गया 99। देखो x हो गया, ऊपर हो गया 99 और नीचे हो गया हमारा 100। इधर क्या बच गया, y को इधर भेज दो आप लोग, और इसको उधर भेजोगे तो पलट जाएगा ना, 100 बाई क्या हो जाएगा, यानी पहले जनसंख्या 100 थी और अब घट के कितनी हो गई 99 हो गई, ठीक है। रेलवे में भी ऐसी बात नहीं है, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं, उनसे अलग होते हैं। फिलहाल हमसे एक बात बताओ मुझे, हमसे पूछा किसने, इसने कहा तीसरे वर्ष की जनसंख्या और तो अच्छा हाँ तो तीसरे वर्ष का वही, थर्ड ईयर का वही आएगा, सेम ही रहेगा ये। तीनों वर्ष की नहीं हुई, ये तीसरे वर्ष जो 99 है ये थर्ड ईयर की जनसंख्या है। जैसे मान के चलो 100 थी जनसंख्या पहले साल, और 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई, ठीक है। तो ये दूसरे वर्ष की जनसंख्या हो गई, और 10% और बढ़ गई तो 11 और बढ़ा हुआ तो 121। तो इसको तीनों वर्ष की बोलो या तीसरे वर्ष की बोलो। हाँ तीसरे वर्ष की, लेकिन हम ना इसको उल्टा करेंगे गाइस, ये ना इसका आंसर ये करेंगे। रीजन क्या है, इसने कहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तो जो बाद वाला आया वही हमारा तीसरे वर्ष की जनसंख्या है ना, और 3 वर्ष पहले जो आया वो हमारा क्या था 100 था। आंसर तो ये रहेगा, लेकिन चेंज हो जाएगा आपस में ये। अगर ये उल्टा कर देगा तो हमारा आंसर भी बदल जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, न्यू टाइप लिख लो आप लोग, परीक्षा तथा छात्रों से संबंधित प्रश्न। मतलब इसमें है ना, उत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, देखो आप लोग न्यू टाइप लिख लेना आप लोग, सेकंड टाइप। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वो 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। ये सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। करे इसको ट्राई। आओ देखो ध्यान से सुनना, मैं इसका एक बार डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ध्यान सुनना।
मान लेते हैं गाइस कुल अंक परीक्षा के ना x है, हमें नहीं पता टोटल मार्क्स कितने हैं, x है। तो एक बच्चे को टोटल का कितना मिलता है, 46% मिलता है, और वो फेल हो जाता है कितने नंबरों से, 10 नंबरों से फेल हो जाता है। तो अगर मैं 46 लाने के बाद भी इसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ये पास हो जाएगा। एक दूसरा बच्चा है जो कि टोटल मार्क्स का कितना लेके आता है, 52%, लेकिन इसके पासिंग मार्क्स से कितने फालतू हो जाते हैं, 8। तो इससे 8 नंबर अगर ले लूंगा तो ये भी पास की कैटेगरी में आ जाएगा। चूंकि दोनों पास हैं तो फिर दोनों को मैं क्या रखूंगा, बराबर रखूंगा। यहां से मैं सॉल्व करूंगा, देखो 8 को इधर ले आऊंगा तो ये 10 में प्लस हो जाएगा, और वो हमारा हो गया 52x, 52% x, और वो हो गया हमारा 46% x। तो 6 का डिफरेंस है, 6% x का, परसेंट का सिंबल भी आएगा नीचे, वो लगा लेंगे, और इधर हो गया हमारा 18, 36 18, तो x का मान कितना आ गया हमारा 300। यानी टोटल मार्क्स कितने का था एग्जाम, 300 मार्क्स का था। अब इसने कहा पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तो देखो पास होने के लिए चाहे तो आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। अगर इससे निकालोगे आप तो ध्यान से देखना कैसे आएगा, 46% तो हमें मिल ही रहा था। अच्छा मार्क्स में पूछा हमसे, 300 का आप निकाल लो 46%, और प्लस में कितने मार्क्स, ठीक है, यानी 148 वाला क्या है, पास है। आप इससे भी निकाल सकते हो, 52 निकालने के बाद 8 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन आपको हर बार ये नहीं करना गाइस, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आपको क्या करना है वो भी देख लो, कभी भी ध्यान रखना, 46 ला रहा है तो 10 कम पड़ जा रहे हैं, और 52 ला रहा है तो 8 फालतू आ रहे, तो ध्यान रखना पास और फेल जो मार्क्स आए ना इनको सम कर देना है आपको, और इनका परसेंटेज डिफरेंस ले लेना है 46 और 52 का, ठीक है ना, मार्क्स का डिफरेंस और परसेंटेज डिफरेंस, और इनटू में 100, तो आपका टोटल मार्क्स आ जाएंगे कितने नंबर, 300 का पेपर हो जाएगा। अब किसी एक से आप निकाल लो, ठीक है ना। इस बार चलो मैं सेकंड वाले से निकाल देता हूं, 52% निकाल दिया, और उसमें से क्या घटा दिया मैंने, 8 घटा दिया, ठीक है ना। तो 156 में से 8 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी एक मेथड से कर लो। कर लोगे अगला, जैसे जनसंख्या वाला मैंने सवाल किया ना, वैसे अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें थोड़े बहुत। करें अगला क्वेश्चन, लो ट्राई करो, देखो अगला बताओ क्या होगा। क्या कहना चाह रहे हैं ये, कैसे करेंगे भाई,
कह रहा है क्या कि एक छात्र ने दूसरे से कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं? तो भाई 15 तो सब में ही ज्यादा है लगभग, है ना? तो ये ऑप्शन तो काम नहीं करेगा। आगे वो ये कह रहा है कि वो जो पहला छात्र है उसके अंक दोनों के अंकों के योगफल से 80% के बराबर हैं। जो इसका अंक है, ये दोनों का योगफल कितना इन दोनों का, इसका 80% अगर आप निकालोगे तो क्या ये 5 आ जाएगा? वो चेक करना आपको। तो 20 और 80, 20 पंजे 100। नहीं नहीं, 20 ये उल्टा होना चाहिए। दो छात्रों में से एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उसमें से एक ने दूसरे से 15% अधिक अंक प्राप्त किया। हाँ, ये ज्यादा वाले की बात कर रहा है। एक ने दूसरे से 15 ज्यादा प्राप्त किए, एक ने दूसरे से 15 ज्यादा प्राप्त किए, और इसके जो मार्क्स हैं ये दोनों के योग का कितना परसेंट होना चाहिए? 80% होना चाहिए। अब आप चेक करो क्या ये 80 है? तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो गया, और 25 25 तो किसके बराबर आ रहा है? 20 = 20, यानी कि हमारा आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। ठीक है ना? अगर आप इसको वैसे करोगे ना तो ये लेंदी जाएगा, एक्स वाई मानना पड़ेगा या कुछ और सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो इसको डिस्क्रिप्टिव करते तो क्या होता? देखो, एक को दूसरे से 15% ज्यादा प्राप्त हुआ, यानी x माइनस में वाई बराबर ये हो जाता, हमारा दोनों का अंतर 15 हो जाता, और जो ज्यादा वाले के मार्क्स है वो दोनों के योग का 80% है। यहां से एक और इक्वेशन आती तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते फिर आंसर आता हमारा। ठीक है, इतना से तो बेटर है कि हम ऑप्शन ट्राई कर ले। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है, लाइव नहीं है। आगे बढ़े। चलिए, अगला सवाल। एक विद्यार्थी को फर्स्ट टर्म में 80 में से 80 मिले और सेकंड टर्म में 75 मिले आउट ऑफ 90। क्या कहना चाह रहा है ये? देखो सुनो, एग्जाम जो फर्स्ट टर्म था, हमारा फर्स्ट टर्म था वो कितने मार्क्स का था? 80 मार्क्स का। और जो हमारा सेकंड टर्म था वो कितने मार्क्स का था? 90 का था। तो टोटल हो गया हमारा 170। लेकिन फर्स्ट टर्म में इसके मार्क्स कितने आए? 80, और सेकंड टर्म में इसके मार्क्स आए 75, जो कि कितना हमारा 155। ठीक है, तो इसको ओवरऑल क्या परसेंटेज मिला ये बताना है आपको। इसमें ये इन्होंने ये क्या लिख रखा है इसका क्लियर नहीं है। उसका अब देखो इसका ओवरऑल परसेंटेज निकालो जरा। 170 में से इसको कितने मिल गए? 155 मार्क्स मिल गए। तो आप देखो कितना परसेंट हो गया ये। शायद ये पॉइंट में जाएगा ये। 1550 डिवाइडेड बाई 17 पे चला जाएगा। ठीक है,
90 पॉइंट समथिंग। नाइन्टी परसेंट ही आ जाएगा, 91 पॉइंट है, लेकिन ये अप्रोक्स में आपको 90 नियर बाई जो भी ऑप्शन होगा ना वो चूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये लाइन क्लियर नहीं है, क्या कहना चाह रहा है, ये हो सकता है ये इंग्लिश में क्लियर हो जाए बट हिंदी में क्लियर नहीं है, लेकिन ये पूछना ओवरऑल चाहता है कि ओवरऑल उसको क्या परसेंटेज मिला है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल मार्क्स है और ये हमारे दिए गए मार्क्स हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। हाँ जी, औसत अंक समझते हो आप लोग क्या होता है? जैसे अगर औसत निकालना तो सभी के अंकों को जोड़ के नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 हैं, ठीक है, मतलब सभी विद्यार्थियों ने 70 प्राप्त किए हैं, और लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वो, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% ज्यादा है। या देखो यहाँ पे बॉयज हो गए और हो गई गर्ल्स। अब ध्यान सुनना, अगर लड़कों ने देखो 20% कितना होता है हमारा, 1/5 होता है, तो अगर 1/5 तो लड़कों का ज्यादा है ना, तो अगर लड़कियां 5 है तो लड़के 6 हो जाएंगे। एक चीज और, ये तो औसत अंक है हमारे, क्या ये औसत अंक है, ठीक है ना। और हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात भी दे रखा है कितना, 3 और 2, तो ये कितना हो गया हमारा 10, और ये हो गया हमारा, अब ये टोटल आ गया हमारे पास, क्योंकि ये औसत को संख्या से गुना करा देंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हमारे बन रहे हैं 28 रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो। अब उनके टोटल कितने बन रहे हैं, देखो औसत अंक को अगर मैं किससे गुना करा दूं, 5 से गुना करा दूं, है ना, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 350 बन जाएंगे, ठीक है। कैसे आया ये, 70 इंटू में 5। अब आप अपने टोटल का उनके टोटल से कंपेयर कराओ, 350 डिवाइडेड बाई 28, तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 25/2, यानी कि 12 पॉइंट, चलो 25/2 ही लिख लेते हैं फिलहाल। तो हमसे पूछा लड़कियों का औसत अंक क्या होगा, तो लड़कियों का औसत अंक क्या था हमारा, 5 था ना भाई, है ना। तो 5 से इसको गुना करा, 25/2 से इसको गुना करा दो आप लोग, तो 125/2 हो जाएगा, और 125 का आधा कितना होता है, 62.5 होता है। बहुत सही सवाल है, एक बार फिर से देख लो आप लोग, चाहे तो मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। औसत अंक, चलिए देखो ये कह रहा है क्या, कि लड़कों का औसत अंक लड़कियों से 20% ज्यादा है, यानी अगर ये 5 आ गया तो ये आ जाएगा 6,
और उनकी संख्या का अनुपात भी हमें दे रखा कितना 3:2। तो अगर मैं औसत को इससे गुना कराऊंगा तो मेरा टोटल मार्क्स लड़कों का ये आ जाएगा और लड़कियों का टोटल मार्क्स ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरा टोटल आ रहा है 28, लेकिन एक्चुअल में टोटल मार्क्स कितना आएगा 70 गुना में 5। मैं ये मान के चल रहा हूँ टोटल 5 ही बच्चे हैं, तो 70 गुना 5 यानी 350 आ गया। ठीक है, अब ये इसका कितना गुना है, ये इसका 25/2 गुना है गाइस। अब जो भी निकालना है उसको 25/2 से गुना करा तो वही आंसर आ जाएगा आपका। आप इससे निकाल दोगे तो लड़कों का टोटल आ जाएगा, इससे निकाल दोगे तो लड़कियों का टोटल एवरेज आ जाएगा, इससे निकालोगे 25/2 तो लड़कों का टोटल एवरेज आ जाएगा, 25/2 को इससे गुना कराओगे तो लड़कियों की कुल संख्या आ जाएगी, जो कि हमसे पूछी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल 25/2 को मैं किससे गुना करा रहा हूँ, 5 से गुना करा रहा हूँ 25/2 को, तो 125/2 और 125 का आधा कितना होता है 62 पॉइंट। ठीक है, 124 और 125 हो जाएगा, 62.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ठीक ठाक क्वेश्चन है। स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5 और 6, और लड़कों को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और लड़कियों को कितनी मिलती है वो भी दे रखा है हमें। आओ देखो सुनो, ये जो लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है मैं 5 और 6, मैं इसको 50 और 60 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रेशियो को ऐसे भी लिखो आप लोग। अब देखो ये हमारे क्या हो गए, बॉयज और गर्ल्स हो गए। अब इसमें से कितने को स्कॉलरशिप मिला है, स्कॉलरशिप मिला है और स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो देखो 20% लड़कों को मिला, तो 10 और 20, देखो 10% हो गया 5, तो 20% का डबल कर दो, यानी कि 10 लड़कों को स्कॉलरशिप मिला और 40 लड़कों को नहीं मिला है। सेम ऐसे लड़कियों की बात करें अगर 25% यानी 1/4 होता है गाइस, 1/4 यानी 15 को मिला और 45 को, तो कह रहा है कितनों को नहीं मिला ओवरऑल। तो देखो 40 और 45 कितने हो गए हमारे टोटल 90, 85 ना, 85 हो गए, और टोटल बच्चे कितने हो गए हमारे पे 110 हो गए, और परसेंटेज का 100 हो गया। ठीक है, तो यही हो जाएगा 85/11 कर दिया इन्होंने।
एक जीरो से एक जीरो काट दो, 850 हो गया, 850 बटे में 11% आ जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा वो मैच हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। हाँ जी, देखो सुनो, करें इसको ट्राई, ये कर रहे हो? सही सवाल। देखो सुनो, 42 देखो सुनो, जिसका हमें डाटा दिया रहता है ना, हमें परसेंटेज भी उसी का चाहिए होता है, तभी जाके सवाल सॉल्व होता है। हमें डाटा दिया है किसका? फेल छात्रों का, तो हमें परसेंटेज को भी किस में कन्वर्ट करना है? फेल में। अब देखो 82% तो पास हैं और 2% री एग्जाम देंगे, तो 82 और 2 कितने हो गए? 84 हो गए। तो जब 84 लोग हट गए एक एग्जाम में, तो बचे कितने जो फेल हो गए? सिर्फ 16%। और 16% बराबर किस क्या हो गया हमारा? 592, और इंटू में, ठीक है, 16 3 48, 48 और 7, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे? 37 आ जाएंगे। हेलो। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आसान है क्वेश्चन। देखो टोनी को पास होने के लिए कितने चाहिए मिनिमम? 40%। वो 120 नंबर लाया और 30 से फेल हो गया, यानी अगर वो 150 लाता तो पास हो जाता। यानी 150 नंबर किसके बराबर है? 40% के बराबर है। और हमें फिर टोटल एग्जाम का निकालना है कितने मार्क्स हो जाएंगे, है ना? तो आप निकाल लेना इसको, ये हो जाएंगे टोटल 300। मैंने कहा ना जिसका डाटा उसी की परसेंटेज होगी तभी बात बनेगी। लेकिन वही हमें आइडेंटिफाई करना, उसी को हमें सॉल्व करना है, उसी को हमें लेके आना है, अगर नहीं बन पाता तो। करेंगे सवाल? रहेगी जिसका। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले हैं और उसके प्राप्तांक, देखो 8 अंक ज्यादा मिले हैं, वो कौन है? रवि है। देखो यहां पे ज्यादा मिले 8 अंक, है ना? यहां पे भी ज्यादा मिले हैं, यहां पे भी ज्यादा मिले और यहां भी ज्यादा मिले, है ना? यहां पे सॉरी ऐसे। अब वो ये भी कहना चाह रहा है क्या कि उनका जो टोटल है ना, उसका 52% है। अब देखो आप लोग, मान के चलो पहला ऑप्शन अगर मैं चूज करता हूं तो रवि को 104 मिले हैं और इनका योग कितना आएगा? 200। तो 200 का 52% क्या है? 104 आएगा। हाँ आ जाएगा। 52 का डबल क्या होता है? 104। इसका मतलब ये सेम सवाल है, हम कर चुके हैं अभी पीछे, है ना? आया था एक और। तो यह ध्यान रखना कि 8 अंक ज्यादा मिला है, वो कंडीशन तो सब में ही फुलफिल हो रही है, लेकिन जिसको ज्यादा मिला उनका टोटल का क्या है? वो 52% है। हो गया, आगे बढ़े। अगला सवाल। देखो छात्रों की कुल संख्या तो 100% होती ही है, लेकिन आपको डाटा दिया हुआ है फेल का और परसेंटेज दिया हुआ है पास का, है ना? तो किसी एक में कन्वर्ट कर लो आप लोग इसको। जैसे देखो जिसका डाटा दिया हुआ है कितने फेल हो गए हैं, 79,750, और परसेंटेज वाइज कितने फेल हो गए? अगर 45 पास है तो फिर 55 फेल है, ठीक है? और इनटू में क्या करा देंगे? 100 करा देंगे। जो कट रहा है वो काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, 11 से काट जाते हैं। 100
14,500। वन 450 और 00 ना, 14,000। ये तो कुछ आधा ही नहीं आगे। अब फोर्थ ऑप्शन है, 14,000 नहीं आ गया, 1,45,000 आ जाएगा, 1,45,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, ये ट्राई करो, सेम कर चुके हम लोग। कितना आ रहा है? 78। देखिए, अगर लड़के और लड़कियों की संख्या 30 और 20 मान लेता हूं मैं, तो पहले 20% लड़कों को 10-20 यानी कि 6 हो गया स्कॉलरशिप मिल रही है, और 24 को स्कॉलरशिप। फिर यहाँ पे 1/4 यानी 5 को मिल रही है, और 15 को, तो कितने को नहीं मिल रही है? कितने बच्चे हैं टोटल? नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक परीक्षा में 80% छात्र जो है वो विज्ञान में, 70% रसायन विज्ञान में पास हैं और 15% दोनों विषयों में फेल हैं गाइस। अब ये देखो, ये पास का डाटा दे रखा है आपको, ये भी पास का डाटा दे रखा है और ये, लेकिन ये बताओ, ये तो चलो परसेंटेज है, मेन जो डाटा दे रखा है वो हमें किस चीज का दे रखा है? पास का दे रखा है। तो मैं सबको पास में कन्वर्ट करूंगा, ये भी पास है, वो भी पास है और इसको भी। देखो अगर 85% दोनों में फेल है तो सॉरी 15% अगर दोनों में फेल है तो कितने परसेंट दोनों में पास हो जाएगा? 85%। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, फिजिक्स में पास, ठीक है, 80% और केमिस्ट्री में पास 70% और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों में पास 80। अब ध्यान रखना क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट और दोनों कॉमन सब्जेक्ट माइनस कर दिया जाता है, यानी 80 + 70 माइनस का 85, तो ओवरऑल पास आ जाता है। तो 150 में से 85 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा? 65 बच जाएगा। ठीक है, 65% पास है और ये 65% किसके इक्वल हो जाएगा? 325 के इक्वल हो जाएगा और इनटू में 100 कर देंगे हम लोग, जो कट रहा है काट देगा। 13 के टेबल से या 5 के टेबल से, 5 से काट लो, चलो फिलहाल 5, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर थे उस वहां पे? 500। जिसका डाटा दिया है उसी का परसेंटेज लेंगे, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके कई तरीके हैं, डायग्राम बना के भी होता है एक। ठीक, ठीक है, पजल तो अभी करेंगे, अभी तो शुरू में। ठीक है, लेकिन सीधा सा एक कंसेप्ट याद रखो, जिसका डाटा दिया है उसी का परसेंटेज आपको लेके आना है। मान के चलो यहाँ पे एक फेल दे देता तो मैं इसको पास में कन्वर्ट कर लेता, 20% पास हो जाते है ना? या सपोज करो अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, अगर इन्होंने दिए होंगे तो मैंने ले रखे जरूर होंगे, ये तो चलो अलग क्वेश्चन है। लेकिन आपको सीधा सा इतना ध्यान रखना है क्या, कि जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा आपको एक में कन्वर्ट करना है। आपको जैसे आपको पास का डाटा दिया सबको पास में, अब मान लो वो यहाँ पे ये बोल देता कि 20% फिजिक्स में फेल है, तो 80% क्या हो जाते फिर? पास हो जाते। मैथ्स कन्वर्ट कर, फेल परसेंटेज को कन्वर्ट करना आसान है लेकिन डाटा को नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए डाटा जैसा है उसी के हिसाब से हम परसेंटेज को चेंज करेंगे। ठीक है, ये चीज है। इतना ही रहने दो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बचा हुआ 1-2 क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ग्रुप बनाऊंगा तो टाइम टेबल में आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग वहां